स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपके हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले देखते हैं विटामिन होता क्या है। हमारे भोजन में पाए जाने वाली भोजन की वह मात्रा जिसकी आवश्यकता सभी जीव को होती है वह विटामिन कहलाता है। और विटामिन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वह होता है विटामिन बी और विटामिन सी। इसका एक ट्रिक है जिससे आप याद इसे कर सकते हैं WBC, जो हमारी वाइट ब्लड सेल होती है उसके तरीके से आप याद कर सकते हैं। W माने वाटर हो गया, B मतलब विटामिन बी और C मतलब विटामिन सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वह होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इसको आप एक ट्रिक है कीड़ा जिसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। के मतलब विटामिन के और ई मतलब विटामिन ई, डी मतलब विटामिन डी और ए मतलब विटामिन ए। इसी तरीके से आप विटामिन को याद कर सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। आगे देख लेते हैं। विटामिन जो होती है वह टोटल 7 प्रकार की होती है। तो इनका जो रासायनिक नाम है इसे आप देख सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक नाम। तो जो विटामिन ए है इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह थायमिन है। और विटामिन बी जो होती है वह टोटल 8 प्रकार की होती है, इसको आगे देखेंगे। और जो विटामिन सी है इसका वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का पाइडोडियोन। आगे देखते हैं। विटामिन बी जो होती है वह टोटल 8 प्रकार की होती है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक वैज्ञानिक नाम थायमिन और विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैडोथेनिक, विटामिन B6 पेरियोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलेट या फोलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबामिलिन। आगे देखते हैं विटामिन ए का सोर्सेस। विटामिन ए किस में पाई जाती है और इसे डिफिशियंसी रोग मतलब इसके कमी से होने वाले रोग, इसे देख लेते हैं। विटामिन ए का सोर्स जो होता है गाजर, पपीता, दूध, बटर, अंडा, यह सब विटामिन ए के सोर्स हैं। और इसके कमी से होने वाली रोग होती है रतौंधी और जीरोफथलीमिया। जो रतौंधी होती है रात में इंसानों को कम दिखाई देता है, जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। आगे देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन बी को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि विटामिन बी जो होता है टोटल 8 प्रकार का होता है, तो उसको आगे देख लेंगे। विटामिन सी का जो सोर्सेस है संतरा, नींबू, आंवला और हरी मिर्च है। और इससे के कमी से होने वाला जो रोग होता है स्कार्बिक होता है, जिसमें मसूड़ों के द्वारा खून आने लगती है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। आगे देख लेते हैं विटामिन डी। इसका सोर्स है अंडा, दूध, पनीर, तेल और सूरज की रोशनी, इसलिए इसे हम कहते हैं, इसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका मुख्यतः जो स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश होता है। और इसके कमी से जो रोग होता है सूखा रोग होता है, और ओस्टोमलेशिया भी होता है और ओस्टियोपोरोसिस भी होता है, जिसमें बच्चों का जो बोन होता है वह कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे वह बच्चे पतला दिखाई देने लगते हैं। आगे देख लेते हैं विटामिन ई। इसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और इसका जो स्रोत होता है अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जी, बादाम, मूंगफली इत्यादि इसका सोर्सेस होते हैं। और इसके कमी से होने वाला रोग जो होता है समय से पहले बुढ़ापा आ जाना, यह विटामिन ई के कमी से होता है, इसलिए इसे विटामिन ऑफ ब्यूटी कहते हैं। आगे देखते हैं विटामिन के। यह विटामिन के जो होता है हमारी बड़ी आंत में बनता है
और इसका जो सोर्स होता है अंडा होता है, हरी पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन इत्यादि इसका सोर्स है। और इसके कमी से जो रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। यदि आपको घाव लग जाएगी तो उसका जो ब्लड है वह निकलता रहेगा, उसका थक्का जल्दी नहीं जमेगा। आगे देख लेते हैं विटामिन B1। जो विटामिन बी है उसी का यह 8 प्रकार के होते हैं। विटामिन B1 जो हो गया उसी में से विटामिन B1, इसका सोर्स है समुद्री भोजन और दूध, मांस, मटर, हरी सब्जियां, ये सब विटामिन B1 की सोर्स हैं। और इसके कमी से होने वाला रोग जो होता है बेरी होता है, और हमारी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे काम करने में जब कम क्षमता लगती है और हम लोग काम नहीं कर पाते, थकान महसूस होती है। आगे देखते हैं विटामिन B2। इसका जो सोर्स है इसे हम गोल्डन विटामिन के नाम से जानते हैं। और इसका जो सोर्स होता है ईस्ट होता है, और अंडा का जो पीलापन होता है वो होता है, और मांस होता है और मटर होता है। इसे हम गोल्डन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो डिफिशियंसी डिजीज़ होते हैं, जीभ में सूजन आ जाता है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। जो आपको गर्मी में मुंह में छाले पड़ते हैं वो विटामिन B2 की कमी से होते हैं। आगे देख लेते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का मुख्य सोर्स है अनाज, टमाटर, आलू, मांस और मछली, यह सब विटामिन B3 का सोर्स है। और इसके कमी से होने वाला रोग जो होता है त्वचा रोग होता है, और भूलने की बीमारी होती है, और दस्त आने लगती है। यह सब विटामिन B3 के कमी से होते हैं। आगे देख लेते हैं विटामिन B5। और B5 का जो सोर्स है वह मटर है, मांस है और हरी सब्जियां, यह सब विटामिन B5 का सोर्स है। और इसके कमी से जो होते हैं हमारे पैरों में जलन होने लगती है, विटामिन B5 की कमी से। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देख लेते हैं विटामिन B6। इसका जो सोर्स होता है मटर होता है, चना होता है, सब्जी होती है जो हरी सब्जियां होती है। और इसके कमी से होने वाला रोग जो होता है डिप्रेशन हो जाता है और रक्ताल्पता हो जाता है। रक्ताल्पता मतलब जिसमें RBC का निर्माण नहीं होता, RBC का निर्माण नहीं हो पाता, उसे हम रक्तपालता कहते हैं। आगे देख लेते हैं विटामिन B7। इसका सोर्स है फूल गोभी, आलू, पनीर इत्यादि, यह सब विटामिन B7 के सोर्सेस हैं। और इसके कमी से होने वाला रोग जो होता है बालों का झड़ना, विटामिन B7 की कमी होगी तो आपके बाल झड़ने लगेंगे। आगे देख लेते हैं विटामिन B9। इसका मुख्य सोर्स होता है हरी सब्जी, डेयरी के उत्पाद, जिसे मतलब डेयरी में दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, छाछ, ये सब विटामिन B9 के सोर्स हैं। और इसके कमी से होने वाला रोग जो होता है एनीमिया होता है, जिसमें RBC का निर्माण बहुत कम होता है। हमारा जो RBC है वो बहुत कम बनता है। इसका PDF आपको हम टेलीग्राम पे ज़रूर देंगे। इसको आप देख लेते हैं विटामिन B12, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत लोग नहीं जानते कि इसमें जो पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका मुख्य सोर्स जो होता है बारिश का पानी। विटामिन B12 अक्सर हमारे बारिश के पानी से मिलता है। और इससे होने वाला रोग जो होता है लाल स्ट्रॉबेरी जीभ, मतलब जो हमारे जीभ होते हैं वो स्ट्रॉबेरी जैसा हो जाते हैं, गुलाबी, वो विटामिन B12 के कमी से होते हैं। तो हम विटामिन के बारे में आपको A to Z बता दिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।